अब तो काफी याद किया था आपको। हाँ सर, याद है। मैं देख रहा था। चले हुड्डा साहब। अरे वाह, कहाँ हो गए आजकल? हैं, ठीक हो? आइए कभी आइए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। वैसे तो हर बात के मायने होते हैं, हर मुलाकात के मायने होते हैं। कोई भी बात, कोई मुलाकात बिना मायने नहीं हुआ करती। आपकी अगर मुलाकात या बात कभी बिना मायने भी हो रहे हों तो भी आप लगा करके चलिए कि इसके पीछे कोई दूरगामी संदेश भी हो सकता है। इसलिए कहा करते हैं कि कोई भी बात और मुलाकात कभी खाली नहीं जाया करती। और फिर खासकर अगर बात सियासत की हो, सियासी लोग मिल रहे हों, सियासी लोग पूछ रहे हों, तो फिर उसके तो मायने बड़े बन जाते हैं। दरअसल सारी बात का जिक्र इसलिए कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर आप देखें तो लगभग 15 से 20 सेकंड की एक पोस्ट है, वीडियो है, उसके अंदर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उस वायरल वीडियो में। उस वायरल वीडियो में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं। उस वायरल वीडियो के अंदर हुड्डा साहब के बेटे सांसद महोदय दीपेंद्र हुड्डा भी हैं, जूनियर हुड्डा। और जो वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है, वो वीडियो वायरल हो रहा है सुनील जाखड़, पंजाब कांग्रेस कमेटी के कभी बड़े नेता रहे। वो वीडियो वायरल हो रहा है सुनील जाखड़ के पोते की शादी का। सुनील जाखड़ कभी कांग्रेस के अंदर बड़े नेता हुआ करते थे और लोकसभा चुनाव से पहले वो शामिल हो गए थे भारतीय जनता पार्टी में। पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़ साहब। सुनील जाखड़ के पोते का विवाह समारोह था, पार्टी थी, और पार्टी में शामिल होने के लिए गए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका खैर मकदम हुआ। लोग खड़े हुए थे उनके इंतजार के अंदर, इंतजार के लिए। प्रधानमंत्री जी आ रहे थे तो सभी चाहते भी हैं, जब बड़ी कोई शख्सियत, बड़ी कोई डिग्निटी आती है तो सभी चाहते हैं कि मुलाकात हो जाए। हुड्डा साहब भी खड़े हुए थे उस कतार में जो लोग प्रधानमंत्री जी का खैर मकदम कर रहे थे। हुड्डा साहब ने स्वागत किया तो प्रधानमंत्री जी ने पूछ लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूछ लिया कि हुड्डा साहब कहां हो आजकल। अब ये तो सभी जानते हैं हुड्डा साहब कहां हैं आजकल, और जहां हैं उनकी वहां स्थिति क्या है। हुड्डा साहब कांग्रेस के अंदर हैं। कांग्रेस के हुड्डा साहब बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता तो अभी तक बने नहीं। अब मौका उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस की राजनीति की मुख्य धारा कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द घुमा करती थी। लेकिन पिछले दिनों जो चला, खासकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में, हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसके अंदर बड़ी उम्मीदें थी, बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ना नौमन तेल हो, ना राधा नाचे, ना कांग्रेस सत्ता में आई और ना हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं हुआ, हुड्डा साहब पर तमाम लोगों का गुस्सा और नजला जरूर फूटा, कांग्रेसियों का भी और गैर कांग्रेसियों का भी। वो लोग जो सोच रहे थे कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा, और लगा कि सत्ता परिवर्तन ना होने की एक वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं। आप सभी जानते हैं जो राजनीति में रुचि रखते हैं, जो पॉलिटिकल घटनाओं में, पॉलिटिकल इवेंट्स में रुचि रखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर जो 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा है, जिसमें से 89 विधानसभाओं पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, उन 89 में से कम 70 कैंडिडेट ऐसे थे जो हुड्डा साहब की पहली पसंद थे, जिनको हुड्डा साहब के अनुशंसा पर टिकट मिला होगा। लेकिन चुनाव हारे, सरकार बनी नहीं और नजला हुड्डा साहब पर भी गिरा। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि हुड्डा साहब कहाँ है ये तो सबको पता है, लेकिन वहां किस स्थिति में है ये भी सबको पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछा कि हुड्डा साहब कहाँ हो आजकल। चले हुड्डा साहब। अरे वाह, कहाँ हो गए आजकल? ठीक हो? आइए कभी आइए। इसके कई मायने निकल गए और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक इनविटेशन दे दिया, निमंत्रण दे दिया हुड्डा साहब को, आओ कभी मिलने। मुलाकात मैंने इसलिए कहा आपसे कि बात और मुलाकात के मायने होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को निमंत्रण दे दिया। ये वो था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का कन्वर्सेशन था, जो बातचीत थी। लोगों ने देखा, आपको बता भी दिया मैंने। और वैसे भी आपको बता दें कि जो सामाजिक कार्यक्रम हुआ करते हैं वो मुलाकात और बात का सबसे बड़ा मंच बनते हैं। सुनील जाखड़ जी के पोते की शादी, हुड्डा साहब वहां, प्रधानमंत्री जी वहां आए और प्रधानमंत्री जी ने पूछ लिया, कहां हो हुड्डा साहब। अभी हुड्डा साहब से खैर मकदम हुआ था, उसके बाद आगे चलते हुए और लोगों से मिलते हुए प्रधानमंत्री जी बढ़े तो आगे खड़े हुए थे दीपेंद्र हुड्डा। प्रधानमंत्री जी ने कहा बड़े आत्मीयता से कि जूनियर हुड्डा यहाँ है, जूनियर हुड्डा यहाँ है, जूनियर हुड्डा यानी कि दीपेंद्र हुड्डा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जूनियर हुड्डा यहाँ पर हैं। और इसके साथ एक बात और कही कि हम तो आपको कल याद कर रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि जी मुझे पता है। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों, असल में राजनीति के अंदर हो या सामाजिक बातें हो, कुछ भी हो, इशारे भी कुछ कहा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इशारे में कहा कि हम आपको याद कर रहे थे और दीपेंद्र हुड्डा ने हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ सर मुझे पता है। आप सुनिए क्या कहा था। तो काफी याद किया था आपको। हाँ सर, याद है, मैं देख रहा था। पहला मुलाकात तो सीनियर हुड्डा से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, और उनको निमंत्रण, आमंत्रण, बुलावा, आइए मिलने कभी, कहाँ हो आजकल। और उसके बाद जूनियर हुड्डा से दीपेंद्र हुड्डा खैर मकदम किया, कह दिया कि हम तो आपको याद कर रहे थे। और उनका भी हाँ में हाँ मिलाना कि हाँ सर मुझे पता है। सियासत के अंदर इन सब बातों के बड़े मायने निकाले जाते हैं। सियासत के अंदर इन सब बातों को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के अंदर सबसे पावरफुल नेता हैं, सबसे ताकतवर नेता है। ताकतवर वजन और शरीर से नहीं हुआ करता। प्रधानमंत्री वो है कि जिनकी फॉलोइंग पूरे देश के अंदर, दुनिया के जो बड़े नेता हैं उनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा फॉलोअरशिप है। किसी राज्य में चुनाव हो, वो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ मैदान में उतरती है। अब दिल्ली का भी हाल का चुनाव देखें। दिल्ली के चुनाव के अंदर आपने सभी ने देखा होगा, सभी ने अपनी समीक्षा की, सभी ने बताया, और मैंने भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मैं दिल्ली को भी समय दूंगा अलग से, तो दिल्ली की जनता को जैसे भरोसा हो गया कि अब प्रधानमंत्री दिल्ली को समय देंगे, मोदी दिल्ली को समय देंगे तो फिर कुछ अच्छा हो जाएगा। और रिजल्ट ये आया कि 27 साल का सूखा खत्म हो गया दिल्ली का, और बम्पर मेजोरिटी के साथ 27 साल बाद बीजेपी को, यानी कि 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को हुआ था और 12 वर्ष का वनवास पांडव पुत्रों को हुआ था। अज्ञातवास भी था, अलग था उसमें। तो अब मान ले कि वो सभी वो वाला समय, यानी कि वनवास और अज्ञातवास दोनों भगवान श्री राम का और पांडवों का जो वनवास था, उतना बड़ा वनवास अकेले भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में झेला। और फिर जब मोदी की गारंटी लोगों को मिल गई तो फिर दिल्ली में रास्ता और आसान हो गया। मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि जो प्रधानमंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निमंत्रण दिया कि आइए कभी मिलते हैं, क्या मायने हैं इस बात के, क्या अर्थ निकाला जा सकता है, क्या हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन या बदलाव होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वाधीनता सेनानी परिवार से संपर्क रखते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस परिवार से संपर्क रखते हैं जिस परिवार के मुखिया ने भारत का संविधान निर्माण करने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ कदम ताल किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा कांग्रेस के बड़े नेताओं के तो नजदीक थे ही, फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, गोरी सल्तनत के खिलाफ जेल भी गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह के साथ एक चीज और थी कि वो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, उस सभा के जिसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये सब को अगर देखें, सारी टाइमिंग को मैच करें तो फिर क्या कुछ चल रहा है, क्या हरियाणा की राजनीति में कुछ नया हो सकता है, कोई धमाका हो सकता है, क्या हरियाणा की राजनीति कोई करवट ले सकती है। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मुलाकात मात्र एक संयोग है, और या फिर इसके पीछे कोई और संयोग चल रहा है, कोई और संयोग लिखा हुआ है।
क्या हरियाणा की राजनीति में कोई नए बदलाव की आहट आप भी देखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।